नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि इन 72 घंटे में आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो और जानना चाहते हो कि 72 घंटे में आप लोगों की रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को जितना भी खुद के साथ रेजोनेट करे उसको रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसेरियन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सन का कार्ड, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन परेशान भी है, दुखी भी है, फाइनेंशियल लॉसेस की दौर से गुजर रहा है जब से आपके साथ प्रॉब्लम हुआ है। दूसरी तरफ ये कुछ मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि बच्चों की फ्यूचर के लिए हो सकता है, बच्चे से रिलेटेड कोई हो सकता है, लेकिन हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से या फिर आपसे दूर रहने की वजह से वो निर्णय ये नहीं ले पा रहा है। एक तो आपसे दूर है, इसके लिए प्रॉब्लम है उनको। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, उस पे भी उनका वक़्त जा रहा है। तीसरा जो है, ये किसी ऐसे नतीजे पर पहुँचना चाहते हैं जहाँ की इनको भी खुशी मिले और परिवार को भी। तो ये दुखी है, परेशान है, इंडिसाइसिव है, फाइनेंशियल लॉसेस के दौर से गुज़र रहा है। आप कहोगे इन 72 घंटे में इतना कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ये सारा एनर्जीज़ हैं जो कि कभी भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये रो भी सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं, जो कि ये हो रहा है। ये रात को सो नहीं पा रहा है, कुछ आपसे दूर होके इनको पैसों की प्रॉब्लम फ़ील हो रहा है, तो इन चीज़ों से ये गुज़र रहा है और दुविधा में भी है। लेकिन फिर भी इनको कोई खुशी जो है ये इनके दिमाग में है, जो कि बच्चों से रिलेटेड हो सकता है और उस खुशी को, उस मेजर खुशी को ये मैनिफेस्ट भी कर रहा है और उनको ये लग रहा है कि अगर हम साथ में होते, तो इस खुशी को हम एन्जॉय कर पाते। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन। फाइनेंशियल लॉसेस का प्रॉब्लम तो इनको है ही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। कहीं न कहीं आप हिम्मत जुटा के कोशिश कर रहे हो कि लड़ाई झगड़ा ना हो फिर से, क्योंकि बच्चे रिलेटेड हैं। दूसरा, आप ये चाहते हो कि उनको अगर लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो उनके साथ जस्टिस किया जाए, एक नई शुरुआत किया जाए, लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी ना हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े, उन चीज़ों से आप बाहर आना चाहते हो। आप चाहते हो एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना और उसके लिए आप अपनी हिम्मत को भी जुटा रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लीगल बैटल चल रहा है, वो सोच रहा है कि हमें इसमें जीतना है, जीत हासिल करनी है और हमें डटे रहना है कि कुछ भी हो जाए, हमें अपने जो हक के जो चीज़ें हैं वो हमें मिल जानी चाहिए। मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, शांति पूर्वक तरीके से हमें एक सॉल्यूशन चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए, ऐसा इनको लग रहा है। आपको लग रहा है कैंसेरियन, और आप चाहते हो और आप जानते हो कि आपके साथ यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी है, तो आप अपने एनर्जीज़ को आप बहुत ज़्यादा एनहांस कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग हो
और आपको अपनी न्याय पर, यूनिवर्स के न्याय पर भी भरोसा है। तो आप चाहते हो कि न्याय हो आपके साथ, एक नई शुरुआत हो, लड़ाई झगड़ा परेशानी ना हो, और इस इन सारी पॉजिटिव चीज़ों के लिए आप पॉजिटिव सोच के साथ डटे हुए हो। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं इन 72 घंटे में, तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि पहले भी आया था स्ट्रेंथ के कार्ड। आपके पर्सन के एक्शन के बारे में मैं क्या कहूँ, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये बार बार सोच रहा है रिश्ते में एक्शन ले लिया जाए, एक्शन ले लिया जाए, क्योंकि आप ही उनका विश फुलफिलमेंट हो। लेकिन दूसरे ही पल ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रुका रह रहा है, रुका रहेगा। उनको ये लगेगा नहीं, थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये उतावले हैं आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। लेकिन फिर खुद को रोक इसलिए रहा है कि अगर मैं पहले जाऊँगा या जाऊँगी, तो उनको ये लगेगा कि मैं उनके बिना रह नहीं पाता हूँ या पाती हूँ, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये इंसान जितनी इमोशनली आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, मेंटली नहीं कर पा रहा है। और ये 72 घंटे में ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपको याद करेंगे, लेकिन फिर भी अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए खुद को रोक के रखेंगे। जितनी जल्दी एक्शन ले सकता था ये नहीं लेंगे। कुछ लोग ले लेंगे जिनको इतनी वो नहीं होता है कि ईगो वगैरह या फिर आगे पीछे के सोचना नहीं होता है, वो एक्शन ले लेंगे। लेकिन कुछ लोग खुद को रोक के रखेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। कैंसेरियन, आप किसी लियो, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा बॉटम ऑफ द डेक में आया है थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ऐसा कहा जा रहा है कि आपको इस रिश्ते में कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपका दिल टूटा हुआ है, और फिर आपसे अलग होकर उनका भी दिल टूटा हुआ है। तो अगर आपको निर्णय लेना ही है, कोई सॉलिड, कोई पॉजिटिव निर्णय लेना चाहिए, वरना अपने इमोशन को आप जैसे कंट्रोल कर रहे हो, अपनी हिम्मत बढ़ा रहे हो, उस तरीके से आप आगे रहें, क्योंकि आपकी एनर्जीज के साथ आपके साथ यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है। इसलिए ना कोई माइंड गेम, ना कोई मैनिपुलेशन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे रहिए, सही समय के साथ चीजें सही होगा, और ये पॉजिटिव सोच के साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, बाकी यूनिवर्स पर छोड़ना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।